कहता। वह अपने दोस्तों को पानी में खेलने देता है जबकि खुद भीतर ही भीतर सिहर रहा होता है। उसकी चुप्पी की वजह डर नहीं बल्कि यादें हैं, क्योंकि ठीक एक दिन पहले वह लगभग एक मेगालोडन का शिकार बन चुका था। पिछली जिंदगी में वह अपनी गर्लफ्रेंड और सबसे अच्छे दोस्त के साथ समुद्र में फंस गया था। जब मेगालोडन ने हमला किया तो उसकी एक क्लासमेट ने उसे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। वह तो बच गया, लेकिन लड़की पूरी तरह निगल ली गई, एक भी हड्डी नहीं बची। इसके बाद सिर्फ 3 लोग बचे, वह, उसकी गर्लफ्रेंड और उसका सबसे अच्छा दोस्त। आधी रात को वे मदद ढूंढने के लिए कश्ती से भागे, लेकिन उन्हें अब तक के सबसे भयानक तूफान का सामना करना पड़ा। शार्क लगातार उनका पीछा कर रही थी। एक विशाल लहर में फंसकर वह आदमी समुद्र में गिर गया। उसने मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड और दोस्त ने उसे बचाने के बजाय उसे ही शार्क के लिए चारा बनाने का फैसला किया। उसकी गर्लफ्रेंड ने सच कबूल किया, वह कभी उससे प्यार नहीं करती थी, सिर्फ उसके पैसों से जुड़ी थी। जिसे वह सच में चाहती थी वह उसका सबसे अच्छा दोस्त था। फिर उन्होंने उसे जोर से शार्क की तरफ धकेल दिया और खुद बच निकले। अब वह दोबारा जिंदा है। वह वही गलती फिर नहीं होने देना चाहता। जब वे एक आइलैंड पर पहुंचते हैं तो उसे पिछली जिंदगी की सबसे अहम बात याद आती है। बीच पर एक जंग लगी कील से हुआ छोटा सा घाव जिसने शार्क को अट्रैक्ट कर लिया था। मतलब साफ था, खून, मौत। वह सबको चेतावनी देता है कि कोई भी घायल ना हो, लेकिन दोस्त उसे डरपोक समझते हैं। उसकी गर्लफ्रेंड गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और अकेले बीच की तरफ चली जाती है। उसका सबसे अच्छा दोस्त उसका मजाक उड़ाता रहता है। तभी एक चीख गूंजती है। लड़की ने खुद को जंग लगी कील से घायल कर लिया था। सबूत सामने होने के बावजूद कोई उस आदमी पर यकीन नहीं करता। उल्टा लोग उसी पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि उसने जानबूझकर कील छिपाई थी। लेकिन उसके पास बहस का वक्त नहीं था। शाम के 7 बजे शार्क आने वाली थी, ठीक पिछली जिंदगी की तरह। घायल गर्लफ्रेंड रुकने से मना कर देती है और बीच पार्टी पर जोर देती है। वह आदमी खतरा समझता है, इसलिए यॉट पर इंस्टेंट नूडल्स खाने का बहाना बनाकर पार्टी से दूर रहता है। उसकी गर्लफ्रेंड इसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ मस्ती करने का मौका समझती है। अकेले में वह आदमी 2 कश्ती चुरा लेता है। पिछली जिंदगी में इन्हीं से 2 लोग बच पाए थे। इस बार वह सारे भागने के रास्ते बंद कर देना चाहता है। केवल उसकी क्लासमेट ही उसकी चिंता करती है। वह चुपके से उसके लिए खाना लाती है। तभी उसे एहसास होता है यही अकेली औरत है जो सच में उसकी जिंदगी की परवाह करती है। वह उससे उस रात अपने साथ रहने के लिए कहता है। उधर उसके लापरवाह दोस्त समुद्र में मीट फेंक देते हैं। वह दौड़कर उन्हें रोकता है और समझाता है कि इससे शार्क आएगी, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसका मजाक उड़ाती है, उसे कायर कहती है और तुलना उसके सबसे अच्छे दोस्त से करती है। गुस्से में उसका दोस्त 200 मीटर दूर मीट फेंककर चैलेंज करता है, अगर शार्क में हिम्मत है तो आकर मुझे काटे। वह आदमी आखिरी बार चेतावनी देता है, खून बह रहा है, मॉन्स्टर आएगा, अभी निकलो। लेकिन वे उसे भगा देते हैं, कहते हैं कि वह उनका मजा खराब कर रहा है। तभी वह अपना फोन देखता है, साथ ही हुई सीएम। समय खत्म हो चुका है। वह चुपचाप अपनी क्लासमेट का हाथ पकड़ता है और वहां से निकल जाता है। पीछे उसके दोस्त हंसते रहते हैं। इस बात से